एक नॉर्मल परिवार से निकला हुआ कॉमेडियन आखिर $2 बिलियन की नेटवर्थ तक कैसे पहुंचा। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं राजू श्रीवास्तव की। आपने ये नाम राजू श्रीवास्तव तो बहुत बार सुना होगा। इनफैक्ट आप बहुत सारे कॉमेडियन शो भी देखते होंगे और बहुत सारे कॉमेडियन को जानते भी होंगे। आज हम उन्हीं में से एक राजू श्रीवास्तव जी के बारे में जानते हैं। राजू श्रीवास्तव का जन्म 24 दिसंबर 1963 को भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले में हुआ था। वे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर उनके परिवार की बात की जाए तो उनके परिवार में उनके पिताजी रमेश चंद्र श्रीवास्तव कानपुर में एक साधारण व्यापारी थे। उनकी माता सरस्वती श्रीवास्तव हाउसवाइफ, और उनके अलावा उनका एक बड़ा भाई है जिनका नाम दीपू श्रीवास्तव है। अगर आज के समय में बात करें तो राजू श्रीवास्तव की शादी शिखा श्रीवास्तव से हुई और उनके 2 बच्चे हैं, जिनमें से लड़के का नाम आयुष्मान श्रीवास्तव और बेटी का नाम अंतरा श्रीवास्तव है। राजू श्रीवास्तव बचपन से ही कॉमेडियन बनना चाहते थे, इसलिए वे अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करके मुंबई चले गए। मुंबई में शुरुआती टाइम में राजू श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन जी की मिमिक्री किया करते थे और लोगों को एंटरटेन किया करते थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी यहीं से की। वे सड़कों पर अमिताभ बच्चन जी की मिमिक्री किया करते थे। इसके बाद वे किसी कॉमेडियन थिएटर में काम करने लगे और एक अच्छे से कॉमेडियन का किरदार निभाने लगे और वे लोगों को काफ़ी पसंद आने लगे। राजू श्रीवास्तव का करियर बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा है। उन्होंने करियर की शुरुआत तो बहुत ही छोटे कामों से की थी, लेकिन वे धीरे धीरे अपनी कला की वजह से या अपने टैलेंट की वजह से पूरे भारत भर में प्रसिद्ध हो गए थे। उन्होंने बहुत सारे थिएटर्स में अमिताभ बच्चन जी की मिमिक्री की। कुछ को उनकी मिमिक्री पसंद आई, कुछ ने उन्हें भगा दिया। कहीं किसी शो से उन्हें बाहर निकाल दिया गया और कभी उन्हें किसी शो में लिया ही नहीं गया। इसके बावजूद वे छोटे छोटे थिएटर्स में या सड़क किनारे मिमिक्री करते रहे और लोगों के दिलों में अपनी थोड़ी मोटी जगह बनाते गए। अपनी मेहनत और काबिलियत से वे भारत के सबसे प्रचलित धारावाहिक में अपनी जगह बना पाए। उन्हें जो पहली सफलता मिली वो मिली थी ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में। उन्हें ये सफलता इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने एक आम आदमी को लेकर उसकी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स पर व्यंग्य कसा था, कॉमेडी की थी। लोग खुद को राजू श्रीवास्तव से जुड़ा हुआ मानने लगे। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में राजू श्रीवास्तव के किरदार को खूब सराहा गया, लोगों से बहुत प्यार मिला। इस शो ने उन्हें पूरे भारत भर में प्रसिद्ध कर दिया और हर परिवार, हर सदस्य उन्हें जानने लगा। इसके बाद तो लोग उन्हें अपने यहाँ कॉमेडी करने के लिए पैसे देकर बुलाने लगे और इससे उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर होने लगी और साथ ही उनकी प्रसिद्धि के कारण उन्हें फिल्मों में भी काम करने का मौका मिलने लगा। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। उन्हें जो सबसे पहले फिल्म मिली थी वो थी अनिल कपूर की फिल्म 1988 में आई तेजाब। राजू श्रीवास्तव जी ने इसी फिल्म से एक कॉमेडियन कलाकार के रूप में काम किया। तेजाब मूवी के बाद उन्होंने कई और शो में भी काम किया, जैसे कि स्टैंड अप कॉमेडी शो, कॉमेडी का महाकुंभ, कॉमेडी सर्कस, शक्तिमान, बिग बॉस सीजन 3 जैसे धारावाहिकों में। इसके अलावा इन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया, जैसे कि बाजीगर, मैंने प्यार किया, जर्नी बॉम्बे टू गोवा, आमदनी अठन्नी, ब्रदर्स, मैं प्रेम की दीवानी, टॉयलेट एक प्रेम कथा और फिरंगी जैसी फिल्मों में काम किया। वैसे तो राजू श्रीवास्तव का फिल्मी करियर बहुत बड़ा नहीं रहा, लेकिन इन्होंने जितनी भी फिल्मों में काम किया वे काफ़ी प्रचलित रही। बिग बॉस 3 में वे करीब 2 महीने तक बिग बॉस में रहने के बाद आउट हुए। इसके अलावा उन्हें अपने परिवार से भी बहुत प्यार मिला। वहीं लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे राजू श्रीवास्तव को सभी गजोदर कहकर बुलाते थे, लेकिन आज उन्हें कॉमेडी का किंग कहा जाता है। जब राजू श्रीवास्तव का जन्म हुआ था तब उनके पास बहुत थोड़े से ही पैसे थे, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज उनकी नेटवर्थ $2 बिलियन है। अनुमान लगाया जाता है कि राजू श्रीवास्तव जी एक शो करने का करीब 6 लाख से 7 लाख का चार्ज करते हैं। इसके अनुसार उनकी सालाना कमाई 12 करोड़ है। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से जमीन से शिखर तक का सफर तय किया। वैसे तो सभी राजू श्रीवास्तव को कॉमेडियन के रूप में ही जानते हैं, लेकिन इसके अलावा उनके पास राजनीति का भी थोड़ा बहुत अनुभव है। 2014 में अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला था। उन्होंने ये पार्टी 11 मार्च 2014 को छोड़ दी और वे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए और स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम को संभालने के लिए प्रधानमंत्री जी ने उनका नाम भी नामांकित किया। लेकिन वर्तमान समय में भी वे एक कॉमेडियन के रूप में ही काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने बहुत सारे कामों से रिटायरमेंट जरूर ले लिया है। वर्तमान समय में 58 वर्षीय राजू श्रीवास्तव फिलहाल एम्स में भर्ती हैं। उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। हम भगवान से दुआ करते हैं कि भगवान उनको एक लंबा और स्वस्थ जीवन दे। उम्मीद करते हैं कि आपको राजू श्रीवास्तव जी की ये शॉर्ट बायोग्राफी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपकी भी अपनी कोई स्टोरी है, अगर आप हमसे कोई बात शेयर करना चाहते हैं
या फिर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम आपकी ईमेल का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।